नमस्कार मित्रों, भूगोल के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। भूगोल के अंतर्गत हम देखने वाले हैं विविध, मतलब कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो विश्व से भी संबंधित होंगे, भारत से भी संबंधित होंगे एवं भारत के अंतर्गत आने वाले राज्यों से भी संबंधित होंगे। यह सारे के सारे तथ्य जो है यह प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं परीक्षा में उसको देख के तैयार किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की सीमा 7 अन्य पड़ोसी देशों से टच करती है। ठीक है, वह 7 देश कौन कौन से होंगे? जो पड़ोसी देश हैं, साथ ही साथ जिनकी सीमा भारत की सीमा को टच करती है। देखते हैं। अफगानिस्तान पीओके को करता है, पाक अधिकृत कश्मीर को करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भारत का ही हिस्सा है तो उसे भी हम मानेंगे। अफगानिस्तान भारत की सीमा को छूता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 देश हो गए। नेपाल, म्यांमार, भूटान और चाइना, ये 7 देश हो गए जो भारत की सीमा को टच करते हैं। वैसे ही भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा को छूते हैं। मतलब पड़ोसी देशों की सीमा को छूने वाले भारत में कुल कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं। ठीक है, इन्हीं 7 देशों की सीमा को छूते हैं, कुल मिलाकर 17 राज्य। भारत की अन्य देशों से सीमा का निर्धारण और उनका नाम क्या क्या है सुन लीजिए। भारत अपनी सीमा का निर्धारण किस किस देश के साथ करता है और उसका नाम क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत और चाइना, जो विवाद का विषय बना हुआ है वर्तमान में भी। तो भारत और चाइना की जो सीमा रेखा है या सीमा का निर्धारण जो है वो किया गया था मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से भारत और चाइना की सीमा का नाम जो है वो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन। यह सारे पर्सन के नाम है, व्यक्ति विशेष के नाम हैं जिन्होंने यह सीमा का निर्धारण किया था इन देशों के बीच में, मतलब भारत और अन्य देशों के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो भारत और चाइना मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन। भारत और बांग्लादेश, ध्यान रखें, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, है ना, पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत और बांग्लादेश की भी सीमा का निर्धारण किसने किया था? रेडक्लिफ ने। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को एक और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं शून्य रेखा। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को, मतलब जो सीमा निर्धारण जो है उनको कहते हैं क्या? रेडक्लिफ रेखा या शून्य रेखा। वर्तमान में शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। या फिर हम कहें कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो किस राज्य को छूती है, तो ध्यान रखना है त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको भी हम शून्य रेखा कहेंगे। ठीक है, वैसे ही भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। डूरंड पर्सन का नाम है, ये व्यक्ति विशेष का नाम है डूरंड। ठीक है, डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान। ठीक, तो इतनी सीमा रेखा आपको याद रखनी है भारत की अन्य पड़ोसी देशों के साथ। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई सीमा रेखा। ठीक है, नाम से मैंने बता दिया, नोट करिएगा। भारत की जलीय सीमा, अब देखिए भारत के जो 7 अन्य पड़ोसी देश थे जिसकी सीमा लग रही थी, ये थली सीमा थी। ठीक है, थली सीमा, थल सीमा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा किन किन देशों से लगती है? तो ध्यान रखना 7 देशों से भारत की समुद्री सीमा छूती है, जो है पाकिस्तान, मालदीव जो अरब सागर में है, श्रीलंका नीचे हिंद महासागर, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी, म्यांमार बंगाल की खाड़ी और थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये सभी बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा से लगे हुए हैं भारत के थ्रू। ठीक है, 7 देश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 7 देश हैं समुद्री सीमा से लगे हुए। श्रीलंका के बारे में तथ्य याद रखना है कि श्रीलंका भारत से पाक संधि, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा पृथक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। पाक संधि मतलब पाक स्ट्रेट, वो पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, पाक ये वाला पाक है, PALK, ये पाक है। तो पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका भारत से पृथक होता है, ध्यान रखिएगा यह तथ्य। आगे देखें, पड़ोसी देश से लगा सबसे लंबा राज्य है पश्चिम बंगाल। या फिर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब परिचय बताया था भारत का, कि भारत की जो सीमा रेखा है किस दूसरे पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक है, वो था बांग्लादेश।
बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से हम यह भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पड़ोसी देश से लगा सबसे लंबा राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। और कौन से देश से लगा हुआ है ये? बांग्लादेश। एक और चीज़, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य अभी मैंने बताया त्रिपुरा है। ठीक, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला, अब आगे हम बढ़ते हैं विश्व की तरफ। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चाइना, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है भारत। सेम यही चीज़ चावल के लिए भी है, मतलब सबसे अधिक चावल या धान उत्पादित करने वाला देश जो है वो चाइना है, और सबसे अधिक दूसरे नंबर पे चावल या धान उत्पादित करने वाला देश जो है वो भारत है। पहले में चाइना, दूसरे में भारत, गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सबसे अधिक लोहा उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो सबसे अधिक लोहा उत्पादन चाइना के द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे क्षेत्रों में प्रथम स्थान चाइना का है, सोच लीजिए आप। ठीक है, कितना ज़्यादा विश्व में इसका बोलना चाहिए कि सर्वस्व है। ठीक है, सबसे अधिक लोहा भी चाइना, सबसे अधिक कोयला भी चाइना, सबसे अधिक गेहूं भी चाइना, सबसे अधिक सोना भी चाइना, सबसे अधिक चावल या धान भी चाइना। ठीक है, तो ध्यान रखें सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो देश है चाइना। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, अभी किसकी बात कर रहे हैं? लोहा की। दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील, और चौथे नंबर पे आता है भारत, लोहा उत्पादन करने वाले देशों की सूची में। ठीक है, चौथे नंबर पे है भारत। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील ये आगे पीछे होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है कि दूसरे नंबर पे लोहा उत्पादन करने वाला देश है वो ब्राज़ील है। ठीक है, लेकिन यह क्रम याद रखें, पहला चाइना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील और चौथा भारत लोहा उत्पादन के क्षेत्र में। सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो होगा वह चीन के द्वारा किया जाएगा। दूसरे नंबर पे यूएसए है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरे नंबर पे भारत है। किसमें? कोयला के क्षेत्र में। सबसे, अब राज्य की बात करते हैं। सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक चावल उत्पादित करने वाला राज्य, कहीं कहीं पंजाब मिलेगा लेकिन वो नहीं है आंसर। सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कहलाएगा पश्चिम बंगाल। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन के नाम से भी एक ही राज्य याद रखना है आपको, और वो है पश्चिम बंगाल। चावल, जूट उत्पादन, पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पे है पंजाब। ध्यान रखिएगा क्रम चावल उत्पादन के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मैंने एक और चीज़ बताया, जूट उत्पादन, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ सबसे अधिक गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है, तो यहाँ पर लिखा है गन्ना भी सबसे अधिक। ठीक, दूसरे नंबर में गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। यह सारे बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि, नोट करते जाइएगा, याद करते जाइए साथ साथ। सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, मतलब वो पूरा क्षेत्र गुजरात महाराष्ट्र वाला पश्चिमी क्षेत्र, काली मिट्टी, और जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ पर कपास उत्पादन होगा। तो पहले नंबर में गुजरात है, दूसरे में महाराष्ट्र है। और इस कपास को क्या कहा जाता है? कपास से रुई उत्पादन किया जाता है, रुई। और रुई उत्पादन की वजह से इस कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दाल और सोयाबीन दोनों के लिए प्रथम उत्पादित राज्य है मध्य प्रदेश। ये राज्यों का क्रम है ना, ज़्यादा से कम। तो दाल और सोयाबीन उत्पादन के मामले में सबसे पहला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। संयुक्त रूप से दाल और सोयाबीन की बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, मक्का उत्पादन राज्य। ठीक है, तो यह था कुछ विविध प्रश्न जो परीक्षा में कंपल्सरली पूछे ही जाते हैं विश्व, भारत और राज्य से संबंधित, जिसको आपको नोट करके तुरंत ही याद कर लेना है। 5 से 10 मिनट का है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भूगोल के अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अन्य टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।